कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए यहाँ पर कि अगर आपको कैपेसिटेंस की बात करनी है तो सबसे पहले ये देखा जाए कि कैपेसिटेंस जो है, मतलब कि अगर आपका पीएन जंक्शन डायोड है तो वो कैपेसिटिव नेचर कब शो करेगा और कब नहीं शो करेगा। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस की बात आ रही है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस के केस में, इसका मतलब कि उसका कुछ न कुछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होगा। अगर हम डायोड के कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस सिंपली अगर आप एक्स सी से लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू क्या आती है? भाई सिंपली आप लिखते हैं 1/ओमेगा कैपिटल सी, जहाँ पर अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सी जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। या आप इसी को लिख सकते हैं 1/2 एफ कैपिटल सी, जहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग सिग्नल की। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब देखें कि अगर जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी लो है, अगर एफ की बात करते हैं और कहते हैं कि एफ इज लो, फ्रीक्वेंसी लो है, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी ये वेरी लार्ज हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी लार्ज होगा। और अगर एफ स्मॉल है, स्मॉल की तो बात कर चुके, एफ को कहते हैं कि हाई है, फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है, तब उस कंडीशन में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस स्मॉल है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कैपेसिटेंस की चर्चा करनी पड़ेगी आपको, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी लार्ज है, इसका मतलब कि अब कैपेसिटिव नेचर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ये दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिखिए, साथ में लिखते भी चलिए, तब देखते हैं आगे। कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये हेडिंग कर लीजिएगा और इसमें लिखिएगा when electronic devices like PN junction diode, electronic devices like PN junction diode operate at low frequencies, the capacitive reactance given by, ये रिलेशनशिप लिखिएगा, गिवन बाई एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा कैपिटल सी इक्वल टू 1/2 एफ सी, becomes very large. Therefore, we cannot discuss about the capacitive nature of these devices. Therefore, we cannot discuss about the capacitive nature of these devices. पैराग्राफ चेंज करेंगे, बट if the operating frequency
if the operating frequency small f is large, then the capacitive reactance will become very small। अगर f लार्ज होगा तो x c की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, वेरी स्मॉल। सो we cannot ignore the capacitive nature of these devices, मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी आपकी लो है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई होगा, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई है तो उस सिचुएशन में पीएन जंक्शन डायोड या इस टाइप की जो और डिवाइसेज हैं उनके कैपेसिटिव नेचर की हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आपकी हाई हो जाती है तो उस सिचुएशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और तब जो कैपेसिटिव नेचर है इन डिवाइसेस का वो इफ़ेक्टिव होगा, और कैपेसिटिव नेचर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखना है पीएन जंक्शन डायोड, या जिसे आप सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं, उसके कैपेसिटिव नेचर की बात करनी है और उसके कैपेसिटेंस का डिस्कशन करना है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड के कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। लिखिएगा आगे, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, we will discuss about two type of capacitance, पहला जो होगा यहाँ पर देखें, इसको कहते हैं ट्रांजिशन, या इसी को कह सकते हैं स्पेस चार्ज, ट्रांजिशन या स्पेस चार्ज, या इसी का अगला नाम है डिप्लीशन रीजन। दो ही नाम लिखिए, पर्याप्त होगा, ट्रांजिशन और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। ठीक है। और जो दूसरे टाइप का आता है ये आपका होता है स्टोरेज कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, इसको कहते हैं। डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस। ठीक है। ये दो टाइप के आपके कैपेसिटेंस यहाँ पर पढ़ने हैं। बना लिए हैं इसको। अब देखिए आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो या तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा या तो रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। और अगर पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस है,
अगर हम रिवर्स बायस की बात करते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन, तो उस सिचुएशन में जो आपका ट्रांजिशन या स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस है, जिसे आप सिंपली सी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस को यहाँ पर सी डी या आप सी एस कह सकते हैं। तो जब रिवर्स बायस कंडीशन होगी तो उस सिचुएशन में जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है सी टी, ये डोमिनेट कर देगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को, सी डी। मतलब कि जब डायोड या पीएन जंक्शन डायोड आपका रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है सी टी, ये डोमिनेटिंग होगा सी डी, मीन्स डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ये आपका यहाँ पर नेग्लिजिबल होगा। या हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में हम ट्रांजिशन या स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस की बात करेंगे। और जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन अगर हम लेके चलते हैं, तो इस सिचुएशन में अब जो आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है सी डी, ये डोमिनेट कर देगा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सी टी को। ठीक है। मतलब कि अगर हम पीएन जंक्शन डायोड के कैपेसिटिव नेचर की बात करते हैं, तो दो प्रकार के कैपेसिटेंस आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है। पहला आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आएगा और दूसरा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। अब पहले नंबर को आइए देखते हैं। पहले नंबर की हेडिंग लिखिएगा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और देखते हैं आगे आपकी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस किस प्रकार से डिफाइन होता है और कैसे इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा लिखते हुए चलिए। When PN junction diode is reverse bias condition, when PN junction diode is in reverse bias condition, then the depletion layer provide nearly infinite यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब वेरी लार्ज से है, ब्रैकेट में चाहें तो लिख लेंगे इनफाइनाइट, ब्रैकेट में वेरी लार्ज रेजिस्टेंस फॉर द करंट this means that depletion layer behave
depletion layer behave like a dielectric medium while p type and n type region of diode, while p type and n type regions of diode behave like dielectric medium, while p type and n type regions of diode behave like positive and negative plates of a capacitor respectively. Positive and negative plate of a capacitor respectively. Thus, whole diode behave like a capacitor. भाई जब रिवर्स बायस सिचुएशन में है तो यहाँ पर जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी जो डिप्लीशन लेयर है पीएन जंक्शन के दोनों तरफ, ये डिप्लीशन लेयर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रही है और ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ये दोनों आपके पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेंगे। ये आपका यहाँ पर निगेटिव प्लेट है और पी टाइप यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट की तरह, और बीच में जो आपकी ये डिप्लीशन लेयर है ये इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव कर रही है। और अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसका भी कुछ अरेंजमेंट यही है कि दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से आपकी दो कंडक्टिंग प्लेट हैं और इसके बीच में यहाँ पर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव, तो इस सिचुएशन में जो ये आपका होल स्ट्रक्चर बनता है ये आपका कैपेसिटर की तरह होता है। और ठीक इसी प्रकार से रिवर्स बायस सिचुएशन में आपका पीएन जंक्शन डायोड बिहेव कर रहा है। बीच का जो डाइलेक्ट्रिक रीजन, बीच का जो आपका डिप्लीशन लेयर है या डिप्लीशन रीजन है, इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज है रिवर्स बायस सिचुएशन में, मतलब कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। और पी टाइप पॉजिटिव प्लेट, एन टाइप निगेटिव प्लेट की तरह। इसका मतलब कि जो पूरा का पूरा पीएन जंक्शन डायोड है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। अब अगर आप रिवर्स बायस सिचुएशन की बात करते हैं तो रिवर्स बायस सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस है उसको हमने कहा कि ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा। तो ये कैपेसिटेंस दिया कैसे जाएगा, आगे लिखिएगा। इन रिवर्स बायस condition the transition capacitance is given by CT equal to magnitude of dq upon dB, ऐसे लिखेंगे। मैग्नीट्यूड सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन है, तो जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो रिवर्स बायस है, मीन्स निगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर का जब आप कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कैपेसिटेंस तो निगेटिव होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमको मॉडुलस लेना पड़ेगा इसको जो है पॉजिटिव वैल्यू के रूप में देखने के लिए। यहाँ पर जो आपका DQ है, DQ जो है वो इंक्रीज इन चार्ज है एट डिप्लीशन लेयर। जब आप रिवर्स बायस में डायोड को कनेक्ट करते हैं तो जो आपकी डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पर डायोड जब आपने रिवर्स बायस सिचुएशन में कनेक्ट किया इस प्रकार से,
ये आपकी पी एन जंक्शन है, इसके दोनों तरफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर हमने दिखाया था। यहाँ पर निगेटिव आयन और यहाँ पर पॉजिटिव आयन, ये आपका पी साइड है, एन साइड है। अब अगर आप इस पोटेंशियल को, जो रिवर्स बायस वोल्टेज लगा हुआ है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो इमोबाइल आयन के द्वारा चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो जो वोल्टेज के इंक्रीमेंट के साथ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हुआ, चार्ज एक्यूमुलेशन में जो इंक्रीमेंट हुआ वो आपका डी क्यू है। डी क्यू इंक्रीज इन चार्ज है एट द डिप्लीशन लेयर, और जो डी बी है ये रिवर्स बायस वोल्टेज में जो इंक्रीमेंट है वो है आपका। तो आगे लिख लीजिएगा, वेयर डी क्यू इज इंक्रीज इन चार्ज at depletion layer and dB is the increase in reverse bias voltage। अब अगर ये मान लें कि रिवर्स बायस सिचुएशन में पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू कोई स्मॉल करंट फ्लो कर रही है, रिवर्स करंट मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में है आई, स्मॉल आई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इफ आई, स्मॉल आई लिखिएगा, इफ आई बी द रिवर्स करंट थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स करंट through the PN junction diode, then I इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो चार्ज स्टोरेज हुआ डी क्यू, और अगर उसको मान लीजिए कि टाइम डी टी लगता है स्टोर होने में, तो I इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी लिखा जा सकता है। और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर डी क्यू अपान डी बी इंटू डी बी अपान डी टी, ठीक है। और डी क्यू अपान डी बी क्या है, सी टी के बराबर है, तो आई इक्वल टू आ गया आपका सी टी डी बी अपान डी टी। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। अब इसके बाद ये तो आपने ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का केस देखा, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस किस प्रकार से आगे कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपके पास दो टाइप के डायोड होंगे। एक ऐसे डायोड होंगे जिसमें डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि आप पी साइड से एन साइड या एन साइड से पी साइड की तरफ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है उसमें स्टीप वेरिएशन होगा, एकाएक वेरिएशन होगा। और इस प्रकार के जो पीएन जंक्शन डायोड हैं उनको स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड कहा जाएगा। और दूसरे ऐसे डायोड होंगे जिनमें डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो उसमें जब आप पी साइड से एन साइड या एन साइड से पी साइड की तरफ मूव करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन है वो लीनियर बना रहता है लगभग, मतलब कि उसमें ग्रेजुअल डिक्रीमेंट होता है, और उसको आप कहेंगे लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन। और दोनों अलग अलग केसों में हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करेंगे सीटी का। लिखिए आगे,
Now we will discuss the transition capacitance in two cases of PN जंक्शन डायोड। इसमें सबसे पहला होगा स्टेप ग्रेडेड PN जंक्शन डायोड। और यहाँ पर देखें कि जब स्टेप ग्रेडेड PN जंक्शन डायोड की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डायोड है उसमें पी टाइप और एन टाइप दोनों प्रकार के सेमीकंडक्टर में डोपिंग कंसंट्रेशन हाई है। और डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होने के कारण जब आप PN जंक्शन को क्रॉस करेंगे एन साइड टू पी साइड या पी साइड टू एन साइड, तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसमें स्टीप वेरिएशन होगा, मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टीप होगा। या आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदलेगा जैसे ही जंक्शन को क्रॉस करेंगे। आप जो है पी साइड से एन साइड की तरफ जा रहे हैं तो पी साइड में मेजॉरिटी होल हैं जो कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की डोपिंग ज़्यादा होने के कारण उनकी संख्या ज़्यादा है। और जैसे ही जंक्शन को क्रॉस करके आप एन साइड में जाते हैं वैसे ही होल एकाएक समाप्त हुए और इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई, मतलब कि होल की संख्या बड़ी तेज़ी के साथ रिड्यूस हुई। और इसी प्रकार से जब एन साइड से पी साइड की तरफ जाएंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ी तेज़ी के साथ रिड्यूस होगी और इसी को कहा जाता है कि स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जंक्शन के क्रॉस, PN जंक्शन के क्रॉस। मतलब कि स्टेप की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम PN जंक्शन डायोड बना लेते हैं और ये आपकी जंक्शन है तो होल कंसंट्रेशन पी साइड में काफ़ी ज़्यादा है और जैसे ही जंक्शन पर पहुँचे तुरंत बड़ी तेज़ी के साथ फॉल होकर ये डाउन हो गया, स्टेप बन गई। इसी प्रकार से अगर एन साइड से पी साइड की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जैसे ही जंक्शन के नज़दीक पहुँचे ये बड़ी तेज़ी के साथ डिक्रीज होके स्टेप का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसलिए इस प्रकार की जंक्शन को स्टेप ग्रेडेड जंक्शन कहा गया और जो डायोड बना उसको स्टेप ग्रेडेड PN जंक्शन डायोड कहा गया। और इस प्रकार के डायोड में हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और इसके बाद ऐसे डायोड की बात करेंगे जहाँ पर स्टेप ग्रेडेड नहीं होगा, जहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा और उस कंडीशन में लीनियर वेरिएशन होगा या ग्रेजुअल वेरिएशन होगा, तो उसको लीनियरली ग्रेडेड PN जंक्शन कहा जाएगा। तो हेडिंग लिख लीजिए और उसके आगे लिखिएगा, इफ़ देयर इज abrupt or sudden variation in impurity concentration across the PN junction कामा लगा के लिखेंगे, इट इज कॉल्ड स्टेप ग्रेडेड PN junction. For example, the junction of fused or alloyed junction
पीएन जंक्शन डायोड। आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। इफ एप्सिलॉन बी द परमिटिविटी if epsilon be the permittivity of material of the semiconductor diode, capital A be the cross sectional area of depletion layer and W, कैपिटल W लिखिएगा, and capital W be the width of depletion layer, be the width of depletion layer, then transition capacitance CT इक्वल टू लिखा जा सकता है एप्सिलॉन A अपान W। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब जो यहाँ पर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर लिखी जा रही है, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। आगे लिखिएगा इस इक्वेशन के बाद पैराग्राफ चेंज करके कि नाउ अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज, according to our previous knowledge, we know that the width of depletion layer in case of step graded PN junction diode is given by जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो लिखेंगे आप W स्क्वायर इक्वल टू 2 एप्सिलॉन VJ, सफिक्स में J है, अपान E, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 अपान NA प्लस 1 अपान ND। ये एक्सप्रेशन आता है, या आप लिख सकते हैं इसी को W इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एप्सिलॉन VJ अपान E 1 अपान NA प्लस 1 अपान ND। यहाँ पर जो VJ है वो आपका जंक्शन पोटेंशियल है, और आप ये कह सकते हैं कि जो जंक्शन के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो यहाँ पर VJ होगा। आगे लिख लेंगे फिर VJ इज द पोटेंशियल ड्रॉप across PN junction। एप्सिलॉन परमिटिविटी है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और यहाँ पर जो NA एंड ND है ये आपका इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन है, इम्प्योरिटी एटम का कॉन्सेंट्रेशन है। NA मीन्स एक्सेप्टर एटम कॉन्सेंट्रेशन एंड ND आपका जो है डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन है। और जब आपने यहाँ पर बात की VJ की, तो अब VJ को क्या लिखा जा सकता है? VJ इक्वल टू V माइनस V नॉट। यहाँ पर जो V है ये अप्लाइड
रिवर्स बायस वोल्टेज है, और V नॉट ये आपका पोटेंशियल बैरियर है। चूंकि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आपका रिवर्स बायस आप पीएन जंक्शन डायोड निकाला जा रहा है, इसलिए जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो रिवर्स बायस वोल्टेज होगा, V की बात करें तो। अब देखें यहाँ पर कि अगर आपकी जंक्शन स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन है तो उस सिचुएशन में जो फॉर्मेशन होता है, मतलब कि अगर हम जंक्शन की बात करें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाएं कि ये मान लीजिए कि आपकी पीएन जंक्शन है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे ही आप यहाँ पर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में पी टाइप ले लें और राइट साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, और वाई एक्सिस आपकी पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये आपकी पीएन जंक्शन है। तो अब जो पी साइड है उसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का। और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है तो उसमें होल की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, वेरी लेस हो गई, तो आप इसको जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं लेयर को, जो आपकी डिप्लीशन लेयर है, कि ये यहाँ पर एक्स एक्सिस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, निगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका एन ए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होगी इसको डब्ल्यू पी कह दें, पी साइड में है। इसी प्रकार से अगर आप एन साइड की बात करें तो एन साइड में जो डोनर इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से दिखा दें कि ये आपका डोनर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन है। स्टेप का फॉर्मेशन करना है, स्टेप टाइप जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका हो जाएगा डब्ल्यू एन, जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एन साइड में जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी और पी साइड में विड्थ कम होगी, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। अब यहाँ पर जब इस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ, डायग्राम ड्रा कर लेंगे, फिगर बना लेंगे। यहाँ पर मान लें आपकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लो है। इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर होल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन वेरी एंड वेरी स्मॉल होगा, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर पी साइड में कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा रखा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन को ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आप लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस को। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टीप हो गया और स्टेप का फॉर्मेशन हुआ, और इस प्रकार की जो जंक्शन बनेगी वो आपकी पीएन जंक्शन, स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन है। अब इस सिचुएशन में अगर आप पी साइड की बात कर रहे हैं, जहाँ तक आपने लिखा था उसके आगे एन ए और एन डी को भी डिफाइन करना चाहें तो लिख लेंगे। एन ए इज द acceptor impurity concentration and ND is the donor impurity concentration। मतलब कि ये Na और Nd नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम है, और एटम ये आपके इम्प्योरिटी मटेरियल के हैं,
एन ए है मतलब कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, और एन डी है इसका मतलब कि डोनर इम्प्योरिटी एटम्स की बात कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। अब अगर आप पी साइड की बात करते हैं, नाउ इन पी साइड, तो पी साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन है एक्सेप्टर एटम का, ये वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा एन डी डोनर एटम, क्योंकि पी साइड में डोनर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। मतलब कि आप यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज 1/N A इज वेरी वेरी लेस देन 1/N D, देयरफॉर 1/N A प्लस 1/N D नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं 1/N D के। ठीक है, हेंस जो विड्थ आपने लिखा था W, वो अब आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 एप्सिलॉन VJ अपान EN D के इक्वल, नियरली इक्वल लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर आपकी 4 बन जाएगी। लिखिए आगे, नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट CT ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब A स्क्वायर रूट 2 एप्सिलॉन VJ अपान EN D की बात करेंगे। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि जो एप्सिलॉन A अपान W था, तो उस सिचुएशन में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, W की वैल्यू लिख रहे हैं ना, एप्सिलॉन A अपान W, तो W की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आएगा, W का मान ये है। और इस सिचुएशन में अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर देखें, इसको अब लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट CT विल बिकम इक्वल टू A, बाहर रहेगा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट E एप्सिलॉन ND अपान 2VJ। ठीक है, मतलब कि ये आपका स्टेप ग्रेडेड PN जंक्शन डायोड के केस में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 5। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो CT है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है VJ के स्क्वायर रूट के, तो VJ पावर -1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हैं। मतलब कि जो जंक्शन पर पोटेंशियल का ड्रॉप है उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा स्टेप ग्रेडेड PN जंक्शन के केस में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का। और अब आइए अगला टाइप देखते हैं, लीनियरली ग्रेडेड PN जंक्शन। सेकेंड टाइप PN जंक्शन डायोड का केस देखेंगे। लीनियरली
ग्रेडेड पीएन जंक्शन। लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन है, इसका मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन है वो ग्रेजुअल वेरिएशन है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस प्रकार से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जंक्शन की डायरेक्शन है, जंक्शन है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में अब देखें कि अगर ये पी साइड है और ये एन साइड है, तो यहाँ पर एक्सेप्टर, पी साइड में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की डोपिंग होगी और एन साइड में डोनर एटम इम्प्योरिटी डिफ्यूज करेंगे। तो जो कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन है वो कुछ इस प्रकार से है, लीनियर वेरिएशन है। यहाँ पर ये जो रीजन आ रहा है ये कॉन्सेंट्रेशन है कि किस प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम वेरी कर रही है जंक्शन के क्रॉस। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो वेरिएशन होगा इस सिचुएशन में वो लीनियर वेरिएशन होगा। डायग्राम बना लेंगे आप लोग। यहाँ पर ये आपका एन टाइप है, ये पी टाइप। और यहाँ पर अगर अब हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ जनरली आप जंक्शन के अबाउट ये लेंगे, इसको डब्ल्यू पी आपने कहा, और इस साइड में जो विड्थ आ रही है ये डब्ल्यू एन है, और यहाँ पर जो डब्ल्यू पी है वो डब्ल्यू एन के बराबर है, नियरली बराबर कह सकते हैं, इक्वल। ठीक है, मतलब कि अगर आप मानें कि यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ दोनों साइड में इक्वल होगी। एन ए और यहाँ पर ये आपका एन डी है, एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्योरिटी एटम कॉन्सेंट्रेशन। और डब्ल्यू पी इक्वल टू डब्ल्यू एन तब आ रहा है जब यहाँ पर दोनों कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर हैं। मतलब कि पी साइड में जितना इम्प्योरिटी एटम डिफ्यूज किए गए हैं उतना ही एन साइड में डोनर एटम का डिफ्यूजन हुआ है, डोनर इम्प्योरिटी एटम का। ठीक है, और ये बीच में आपकी पी एन जंक्शन है ही। तो यहाँ पर जो पी एन जंक्शन है वो आपकी अब लीनियरली ग्रेडेड है। इसका मतलब कि जो डायोड होगा वो आपका लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड होगा। फिगर बना लिए हो तो आगे लिखिए। इफ वी मूव across the PN junction and there is gradual or linear variation, gradual or linear variation of concentration of acceptor and donor impurity then the PN junction is called linearly graded PN junction. PN junction is called linearly graded PN junction. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। The PN junction of grown junction, PN junction diode, grown junction PN junction diode is linearly graded,
ये एग्जाम्पल होगा लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड का। ग्रोन जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड इज लीनियरली ग्रेडेड in case of linearly graded PN junction the width of depletion layer is given by। अब यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ दी जाएगी उसमें आप सिंपली लिखेंगे W स्क्वायर इक्वल टू 3 एप्सिलॉन और VJ की बात करेंगे, जंक्शन पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अपान E, और इसके साथ आ जाएगा 1/NA प्लस 1/ND। स्टेप ग्रेडेड के केस में यहाँ पर 2 आ रहा था फैक्टर और यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एप्सिलॉन VJ अपान E 1/NA प्लस 1/ND। ठीक है, अब जो कंसंट्रेशन है वो लीनियर वेरिएशन के साथ है और दोनों तरफ इक्वल है। मतलब कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि NA ND के लगभग बराबर है। सिंस इन केस ऑफ लीनियरली ग्रेडेड PN junction NA is nearly equal to ND, so we may write 1/NA प्लस 1/ND नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं 2/ND। भाई NA ND के बराबर है तो 2/ND के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जो ये इक्वेशन आ रही है, देयरफॉर विड्थ W विल बिकम इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एप्सिलॉन VJ और इसके साथ यहाँ पर E इंटू 2/ND लिखा जा सकता है। यहाँ पर ND है 2/ND, मतलब कि आपकी जो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी विड्थ की, वो आ जाएगी W इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 एप्सिलॉन VJ अपान END। ये इक्वेशन आपकी मिल जाएगी यहाँ पर विड्थ के लिए। और अब इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3 वी गेट। इक्वेशन नंबर 3 में जब वैल्यू पुट करेंगे अब विड्थ की, जो डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, तो उस सिचुएशन में जो आपका यहाँ पर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस CT आएगा, वो CT अब आप लिख सकते हैं सिंपली यहाँ पर एप्सिलॉन A अपान विड्थ की बात करेंगे 6 एप्सिलॉन VJ अपान END। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CT इक्वल टू A को बाहर रहने दें, स्क्वायर रूट ये आपका आ जाएगा E एप्सिलॉन ND अपान ये आपका आ जाएगा 6VJ। सारे टर्म यहाँ पर डिफाइन है
और यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगेन जो CT या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ VJ, जो जंक्शन पर पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब कि VJ पावर -1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। अब आइए आगे देखते हैं डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस। जिसे CD या CS से रिप्रेजेंट करेंगे। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि अब आपकी PN जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होगी, और जब PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो उस कंडीशन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो जंक्शन के थ्रू बड़ी तेज़ी के साथ क्रॉस करेंगे, और जैसे ही कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब कि जैसे ही कोई होल P साइड से N साइड या इलेक्ट्रॉन N साइड से P साइड जाता है, उस समय वो अपने काउंटर पार्ट से रिकम्बाइंड करता है जंक्शन के नियर अबाउट, और इस सिचुएशन में जंक्शन के नज़दीक जो चार्ज कैरियर हैं उनका एक्युमुलेशन स्टार्ट होता है, और यही एक्युमुलेशन स्टोरेज के रूप में आता है। और इस स्टोरेज, चार्ज स्टोरेज के कारण एक प्रॉपर्टी आती है जिसे कैपेसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि कैपेसिटर के केस में आप जानते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है, और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया PN जंक्शन डायोड में होती है। जब PN जंक्शन डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन के थ्रू क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद अपने काउंटर पार्ट से रिकम्बाइंड करेंगे, और रिकम्बाइंड करके जंक्शन के नज़दीक ही स्टोर होना स्टार्ट होते हैं। और जैसे जैसे हम जंक्शन से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक्युमुलेट हो रहे थे उनके एक्युमुलेशन, मतलब कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, और इस एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज के कारण जो कैपेसिटेंस आता है उसे स्टोरेज कैपेसिटेंस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन भी हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के कैपेसिटेंस को यहाँ पर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। तो दोनों नाम यहाँ पर चार्ज स्टोरेज या चार्ज डिफ्यूजन के कारण आ रहे हैं, और इस टाइप के कैपेसिटेंस को यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को आपको करनी है कि ये जो आपका कैपेसिटेंस है वो कितना होगा। लिखिएगा इसमें थोड़ा सा हेडिंग लिखने के बाद, when PN junction is forward bias, then the majority charge carrier carriers that is, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, that is holes in P side and electrons in N side, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। start to diffuse across the PN junction, start to diffuse across the PN junction मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ब्रैकेट में होल्स इन P साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन N साइड, start to diffuse
across the PN junction फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे as soon as majority charge carriers as soon as majority charge carriers cross over the PN junction they repel away from the junction and recombined with their counterpart in this process some extra charge accumulated or stored near the junction, and as we proceed away the junction, the concentration of stored charge decreases exponentially. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। Since due to the diffusion of charge carriers extra charge stored, therefore the PN junction can be treated as a capacitor, or in other words, the PN junction acquire some capacitive property। फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। Since this capacitive property acquired by the PN junction due to diffusion of charge carriers, so the capacitance is also called as diffusion capacitance. So the capacitance is also called as diffusion capacitance.
फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे also since the charge is stored therefore the capacitance is named as storage capacitance. अब यहाँ पर हमको स्टोरेज या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, द डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करेंगे, इसको CS या CD से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आएगा आपका dQ/dB इक्वल, जहाँ पर dQ स्टोरेज ऑफ चार्ज है PN जंक्शन पर, और कब स्टोर्ड हुआ, जब यहाँ पर जंक्शन पोटेंशियल में परिवर्तन dB किया जा रहा है। dB पोटेंशियल वेरी करने पर dQ चार्ज स्टोर्ड हुआ, एक्स्ट्रा चार्ज की बात कर रहे हैं। आगे लिख लेंगे वेयर dQ is the change in stored charge, dQ is the change in the stored charge at PN junction, और ये कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, इसलिए जो dB होगा ये होगा आपका चेंज इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, एंड dB is the change in forward bias voltage. अब आगे देखें, अगर आप ये कहते हैं इफ I be the forward current through PN junction, अगर आपका I PN जंक्शन के थ्रू फॉरवर्ड करंट है, देन यहाँ पर लिखा जा रहा है I इक्वल टू Q/τ, इक्वेशन नंबर 2। Q/τ के फॉर्म में लिख रहे हैं, और Q यहाँ पर टोटल चार्ज स्टोर्ड है, जो PN जंक्शन पर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड हुआ वो Q है, और जो टाउ है ये आपका एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं कि इस एवरेज टाइम में ये चार्ज स्टोर्ड हुआ है, तो I Q/τ के फॉर्म में लिखेंगे, लिख लेंगे आगे, वेयर Q is the total charge stored in average time tau, और यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 Q को लिखा जा सकता है I इंटू टाउ, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। I जो आपकी फॉरवर्ड करंट है डायोड के थ्रू,
उसको हम डायोड करंट इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू डायोड करंट इक्वेशन। डायोड करंट इक्वेशन जिसे आप सिंपली लिखते हैं I इक्वल टू आई नाट ई पावर V अपान ईटा वी टी -1, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर आई नाट जो है वो आपकी है रिवर्स सैचुरेशन करंट, at given absolute temperature V फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, VT की बात करें तो VT जो कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर KT अपान E के इक्वल, और ये कहलाता है आपका वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। एंड ईटा इक्वल टू 1 लेते हैं फॉर जर्मेनियम डायोड के लिए, एंड ईटा इक्वल टू 2 फॉर सिलिकॉन डायोड। ये सारे टर्म यहाँ पर इस प्रकार से डिफाइन है। अब अगर आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करनी है तो जो इसके पहले इक्वेशन आई थी आपकी Q इक्वल टू आई इंटू टाउ, वहाँ पर अगर आप वैल्यू रखते हैं आई की तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं देयरफॉर Q इक्वल टू आई इंटू टाउ है और आई की वैल्यू ये आप लिख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा टाउ आई नाट ई पावर V अपान ईटा वी टी -1। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 5 के रूप में। और इस इक्वेशन को अब यूज करें हम इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पर आपने लिखा है CT और CS और CD इक्वल टू DQ अपान DB। तो DQ अपान DB में अगर वैल्यू पुट करें हम यहाँ से Q की, आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट CD इक्वल टू D अपान DB, और Q की वैल्यू रख देंगे टाउ आई नाट ई पावर V अपान ईटा वी टी -1, ये लिखा जा सकता है। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CD इक्वल टू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इसका कितना आ जाएगा, आई नाट टाउ अपान ईटा वी टी, ये तो पहले आ जाएगा, और इसके साथ एक्सपोनेंशियल पावर V अपान ईटा वी टी, ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको इक्वेशन नंबर 6 के रूप में। इक्वेशन जो आपकी आई है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 है, जहाँ पर आपने डायोड करंट इक्वेशन लिखा है
उसके अकॉर्डिंग इस एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, फिर से लिखेंगे एक बार, सिंस i इक्वल टू आई नॉट ई पावर वी अपान ईटा वी टी -1 है, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं आई नॉट ई पावर वी अपान ईटा वी टी माइनस आई नॉट, और ये आपको प्रोवाइड करेगा आई नॉट ई पावर वी अपान ईटा वी टी इक्वल टू आई प्लस आई नॉट। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन नंबर 6 में आई नॉट के साथ ई पावर वी अपान ईटा वी टी प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दें यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6 वी गेट, वैल्यू पुट करेंगे तो सी डी विल बिकम इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा टाउ अपान ईटा वी टी इंटू आई प्लस आई नॉट, इक्वेशन नंबर 8। आपकी इक्वेशन जो मिल गई है सी डी इक्वल टू टाउ अपान ईटा वी टी आई प्लस आई नॉट, जिसे आपने इक्वेशन नंबर 8 कहा। फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में अब आप देखें अगर, तो जो यहाँ पर ये आपकी करंट है जिसे आप रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट कहते हैं, इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, और वैल्यू अगर वेरी स्मॉल है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो फ्यू टेंथ्स इंक्रीज करता है, इफ़ फॉरवर्ड bias voltage increases by few tenths, that is V is very very greater than Vt, then exponential power V upon eta Vt is very very greater than 1, so e power v upon eta vt -1 may be written nearly equal to e power v upon eta vt। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। therefore from diode current equation आप लिख सकते हैं I वेरी वेरी ग्रेटर दैन आई नॉट, और I वेरी वेरी ग्रेटर दैन आई नॉट है, सो वी मे राइट I प्लस आई नॉट नियरली इक्वल टू I। और जब इस फॉर्म में लिखा गया तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 8 आई है, hence from equation 8 we have, यहाँ से जो सी डी की वैल्यू है ये आप नियरली लिख सकते हैं यहाँ पर, अब टाउ आई अपान ईटा बी टी ये लिखा जा सकता है फाइनली इक्वेशन नंबर 9।
दैट इज CD, या जिसे आप CS कह रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फॉरवर्ड करंट I के, जो डायोड के थ्रू फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि फॉरवर्ड करंट जितनी ज़्यादा होगी, डिफ्यूजन या स्टोरेज कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन ध्यान रहे कि डायोड के केस में जो कैपेसिटेंस आता है, डायोड की कैपेसिटी प्रॉपर्टी के कारण वो आपका पिको फैरड के ऑर्डर का ही होता है। यहाँ तक लिख चुके हैं? इसके आगे लिख लीजिएगा एक नोट पॉइंट। और नोट में लिखिएगा द कैपेसिटेंस ऑफ PN जंक्शन डायोड, कैपेसिटेंस ऑफ PN जंक्शन डायोड is of the order of picofarad, is of the order of picofarad। आगे हेडिंग कर लेंगे ग्राफ ऑफ CT और CD वर्सेज V, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज V के साथ। यहाँ पर ग्राफ प्लाट करें इस प्रकार से, एक्स एक्सिस के क्रॉस हम ले लें वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, या इसको रिवर्स बायस वोल्टेज के रूप में देखेंगे V दोनों तरफ। क्योंकि CT जो है वो रिवर्स बायस में आप ने पढ़ा और CD वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो अब यहाँ पर ग्राफ प्लाट करेंगे और y एक्सिस के एलांग हम अगर CT या CD की बात करें, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की, और x एक्सिस के एलांग यहाँ पर वोल्टेज की बात की जाए, और वोल्टेज को हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखा दें। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 एंड सो ऑन। इसको वोल्ट में लिखा जाए, और रिवर्स बायस वोल्टेज को -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये भी आपका वोल्ट्स में है। और जो आपका कैपेसिटेंस है जो कि पिको फैरड में लिया जा रहा है यहाँ पर, CT और CD, ये आपका पिको फैरड में है। इसको आप क्रमशः दिखा दें यहाँ पर इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन आगे की तरफ। तो जो हमें कर्व मिलता है वो कर्व कुछ इस प्रकार से आता है आपका। यहाँ तक देखें कि जो y एक्सिस है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो वेरिएशन है ये है आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस CT का, और y एक्सिस के राइट साइड में जो वेरिएशन है ये है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटेंस CS का। ये कर्व प्लाट कर लेंगे। और यहीं पर PN जंक्शन डायोड एज ए कैपेसिटर का पॉइंट समाप्त होता है।